गुरुजी, और आप, बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि आपको योग में प्रेरणा कैसे मिली, आप कैसे योग से जुड़े और इतना आपने कार्य को बढ़ाया योग के, और एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से आप कैसे एक योगा गुरु आप बन गए, और केवल आप ही नहीं, आपका पूरा परिवार, पूज्य ताई जी, आपकी धर्मपत्नी, आपके बेटे गांधार जी, आपकी बहू, और मैंने देखा है गांधार जी के बच्चे भी आजकल यौगिक लाइफस्टाइल में ही जीवन जी रहे हैं। तो पूरा परिवार यौगिक परिवार कैसे बना? मुझे ये भी पता है कि आपकी 3-3 फैक्ट्रीज थी जो बहुत अच्छे से चल रही थी, वो सब छोड़ के आपने ये सेवा का मार्ग अपनाया है, योग सेवा का। तो ये प्रेरणा कैसे मिली गुरुजी, और कहाँ से शुरुआत हुई, उसमें बारे में अगर आप बताएं तो कई जनों को शायद मोटिवेशन मिले इस पे। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था जी तो उसका समय था लगभग 1962 साल का। जी उस समय तो योग किसको पता नहीं था, योग की संस्थाएं भी नहीं थी। किधर न किधर छोटा सा योग का क्लास चलता था। एक मैंने देखा तो मैंने सोचा ठीक है थोड़ा आसन सीख लूँ, मुझे भी कुछ पता नहीं था, लेकिन ऐसे प्रेरणा मिल गई तो मैंने क्लास ज्वाइन किया। मैं आसन तो अच्छे तरह से करता था, तो क्लास तो ठीक हो गया, लेकिन अगले साल मुझे बुलाया गया उधर कि तुम सह शिक्षक का काम करो। अच्छा, एज ए को टीचर। को टीचर जी कि आसन अच्छे करता था, आसन दिखाने के थे ना करने वाले। जी जो हमारे शिक्षक थे वो जरा 60 साल के थे, जी तो वो को टीचर बन गया, तो आगे चल के टीचर भी बन गया। धीरे धीरे वो संस्थान शुरू हो गई उधर, योग विद्याधाम करके। जी तो उस संस्था के कार्य में जुड़ गया, और कार्य करते करते फिर अभ्यास भी होने लगा, ज़्यादा एडवांस कोर्सेज भी हो गए। खास करके कैवल्य धाम के लोग नासिक पुणे में आके हमको सिखाते थे, ये पुणे की विषय है सब, जी तो एडवांस ज्ञान भी मिल गया। तो फिर अलग अलग कोर्सेज बनाए, फिर टीचर ट्रेनिंग कोर्स बनाए, शिक्षक बन गए, शिक्षक सीख रहे। फिर 1983 में हमने निवासी शिक्षक वर्ग की योजना की, जी मतलब बाहर गांव के लोग वहाँ आके 1 महीना रहे थे, जी वहाँ शिक्षक बने थे। पूना में? पुणे में नहीं, नासिक में। नासिक में? ये नासिक में हुआ है। जी तो उससे नासिक के बाहर भी फैल गया फिर काम। जी और जैसा लोग सीखते हैं ना तो बताते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो प्रचार आपसे आप हो जाता है, तो आपसे आप प्रचार हो गया लोगों का। जी तो नए लोग भी बोले कि हमें भी शिक्षक बनाओ, हम भी सिखाएंगे। ऐसा सब आपसे आप ही हो गया, मुझे कुछ ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। फिर अलग अलग गाँवों में शुरू हो गया, योग विद्याधाम की शाखाएं शुरू हो गई, उधर भी शिक्षक बनने शुरू हो गए। तो इस प्रकार वो आपसे आप बढ़ा, हम तो कहते हैं जैसा बीज लगाते हैं तो पेड़ बढ़ जाता है, खाली उसको पानी और खाद देनी पड़ती है। जी इतना तो हमने किया, तो लेकिन बाकी बढ़ गया। अभी अलग अलग बहुत सारे वृक्ष भी तैयार हो गए। जी गुरु जी, और बहुत सारे फल भी दे रहे हो। हाँ, फल भी मिल रहे हैं। जी, और इस सब के कारण तो 2018 में जी पंतप्रधान पुरस्कार मिल गया, जी, मैं उसी पे ही आ रहा था अभी गुरु जी। प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड। जी वो पहला अवार्ड था मुझे दिया, भारतवर्ष में खाली एक ही दिया था, जी तो मिल गया था वो। जी तो उससे और भी मालूम हो गया सब लोगों को। जी अभी आजकल सरकार भी, आयुष डिपार्टमेंट भी है, वो लोग भी कुछ काम कर रहे हैं। जी तो आजकल को बहुत अच्छा वातावरण है। इंटरनेशनल योगा डे शुरू हो गया है अभी, जी जी तो हर एक देश में भी चल रहा है। जी गुरु जी, ये सब प्रचार प्रसार में ऐसे आपको लगा कि कहीं ऐसे समय भी आया कि आपको लगे कि अब मैं रुक जाऊं, अब बहुत हो गया, कि ऐसे मतलब डिमोटिवेशन भी आया कभी ऐसे? कभी भी नहीं आया है। योग के कारण होगा शायद। जी और लोगों की प्रतिसाद तो बहुत अच्छा मिलता है। जी इसीलिए भाई आप जो कहे थे कि इंडस्ट्री थी मेरी, जी क्योंकि कुछ रोटी कमाने के लिए तो करना ही पड़ता है। जी तो इंडस्ट्री थी, 25 साल चलाए हमने। जी फिर बाद में बोला कि अभी ये कितना पैसा चाहिए आपने को, बस हो गया है, इसीलिए बंद कर दिए, बेच डाली सब इंडस्ट्री, और पूरा योग का ही कार्य करते हैं उससे। गुरु जी, फिर ये इतना काफ़ी है, ये कैसे पता चले कि बस, हाँ बस ठीक है, अभी इससे ज़्यादा नहीं? क्योंकि लोगों को तो बहुत है, बहुत जनों को, लेकिन फिर भी लगता है कि नहीं, और कुछ होना चाहिए। देन आपने बंद किया तो क्या गांधार जी को नहीं लगा कि नहीं ऐसे ये सब नहीं, अब मैं अपने अगर दुकान
कुछ ऐसे सस्पेंड करना चाहूँ या बंद करना चाहूँ तो मेरा बेटा पहले आके कहेगा कि क्यों बंद करना है ये सब। तो ऐसे नहीं हुआ कभी पहले सिचुएशन? एक बात है कि अपनी आवश्यकता कितनी है, जी इसका हिसाब लगाना पड़ेगा। आज लोग क्या करते हैं, आवश्यकता ही बढ़ाते जाते हैं, जी जैसे लिविंग स्टैंडर्ड बोलते हैं ना, बढ़ाते बढ़ाते जाते हैं। जी फिर कार होने तो सामान्य कार नहीं चलती, फिर कॉस्टली कार चाहिए। जी। ऐसे बढ़ते बढ़ते जाता है, देयर इज नो एंड। इसको डिजायर बोला है योग ने, जी कामना। ये कामना बढ़ते जाती है तो फिर सब समय उसमें जाता है, और पैसे मिलते हैं, पैसे का अनुभव भी कर नहीं सकते, जी शारीरिक क्षमता भी नहीं होती। तो उसका सब सेंटर देखना पड़ेगा, बराबर, जी। गोल्डन पॉइंट, कि यहाँ इससे आगे ये बंद करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो वो हर एक व्यक्ति को देखना पड़ेगा, लेकिन कुछ मर्यादा तो होनी चाहिए कि हमारी आवश्यकता है, कम करने की आवश्यकता है। हमारी आवश्यकता है, हम बढ़ाते जाते हैं, और वो पूरा करने के लिए और भी कुछ करना पड़ता है। जी। और जैसे आवश्यकताएं बढ़ाते हैं स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। सब बढ़ता है, जी। हेल्थ भी बिगड़ जाती है। हम्म। इसीलिए आवश्यकता को कम करते रहना है। तो जितना हम कम करेंगे उतना हम स्वस्थ रहेंगे, ये हमारा भी अनुभव है। जी अभी देखो, हमने ये कपड़े पहने तो ये इसी कलर के कपड़े पहनते हैं, जी दूसरे लोग पहनते ही नहीं, तो हमारे आशा ही नहीं होती। कोई दिखे अच्छे कपड़े देखे तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं भी पहनूं। हम्म हम्म। तो इस प्रकार है, खाने पीने की आवश्यकता होती है, जितनी शरीर के लिए आवश्यक है उतना खाना है। जी तो सब आवश्यकताओं को मर्यादा में रखेंगे तो फिर हमें लगेगा कि और आगे बिजनेस करने की आवश्यकता नहीं है। जी जब हमारा उम्र 50 साल का हुआ तभी हमने बिजनेस सब बंद कर दिया। जी। मतलब करीबन 30 साल हो गए आपको बिजनेस बंद किया। हाँ, जी तो जितना कमाया था उतना, मतलब ठीक है, उतना पूरा है, प्रेस है हमारे लिए, तो चलता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। जी। और गुरुजी ये इच्छाएं तो लेकिन आती रहती हैं जीवन में, तो क्या आसन प्राणायाम के प्रैक्टिस या फिर योग की प्रैक्टिस या फिर सेवा, जैसे आपने बताया कि एक जीवन पद्धति है जीवन जी, तो उससे क्या इच्छाओं पे कंट्रोल आ सकता है? हाँ जरूर, वो आना ही चाहिए ना, क्योंकि उसको मर्यादा ही नहीं ना, लिमिट तो है नहीं है, तो किधर न किधर रुकना चाहिए ना। तो किधर रुकना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये योगाभ्यास से वो दृष्टिकोण निर्माण होता है कि यार इधर रुकना चाहिए हमको, तो रुकते हैं, फिर दिशा बदल जाती है, तो अच्छा काम होता है। तो अंत में क्या होता है, मन स्वास्थ्य, आनंद और समाधान मिलना है, वो तो इधर भी मिलता है। उसके लिए कुछ पैसे की भी आवश्यकता होती नहीं। जी गुरुजी। गुरुजी ये इच्छाएं जो हैं, मतलब कई बार ऐसे पढ़ा है कि इच्छाओं को जीतने से उनकी व्यर्थता का पता चल जाता है, हाँ तो बराबर ये है। सही है? हाँ बराबर है, क्योंकि देखो, खाने की बात है, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, सब खाने के बाद क्या होता है फिर, जो स्वास्थ्य आनंद मिलता है वो तात्कालिक होता है, परमानेंट नहीं होता। जी तो आज खाया तो समाधान नहीं होता, तो कल भी चाहिए, परसों भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो ये बढ़ते जाता है ना, तो सब डिस्टर्ब होता है हमारा। इसलिए उसको मर्यादा में रखेंगे हम, जी तो सब अच्छा चलता है, हेल्थ भी अच्छी रहती है, मन स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, और मानसिक आनंद भी रहता है, जो हमें अंतिमता चाहिए। जी। तो जीवन का उद्देश्य गुरुजी, हम ऐसे कह सकते हैं, योग को अगर ध्यान में रखें हम, तो जीवन का उद्देश्य आनंद को पाना है। वही तो है ना, जी। जो पैसे भी कमाते हैं उनका भी उद्देश्य तो यही होता है ना। मैंने वही तो कहा है कि पर मिलता नहीं है। हाँ, मिलता नहीं है। पैसे होते हैं तो दे के कुछ ना कुछ लाते हैं, जी लाते वो खाते या इस्तेमाल करते हैं, वो भी खत्म हो जाता है, फिर भी आनंद मिलता नहीं, लेकिन तकलीफ ज्यादा होती है। जी बड़े बड़े अमीर लोगों को देखो आप, तो उनकी तकलीफ ही ज्यादा है, जी बैंक बैलेंस बड़ा है बहुत, जी। लेकिन शरीर का कुछ मैं स्वास्थ्य नहीं, मन का कुछ स्वास्थ्य नहीं है। गुरुजी, इस पे ही मुझे एक अगला क्वेश्चन था। आपने कह दिया कि शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, जी स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर शारीरिक प्रॉब्लम, डायबिटीज, हाइपरटेंशन आजकल बहुत कॉमन हो गया है, या फिर आर्थराइटिस, जॉइंट पेन्स, ये सब। तो गुरुजी, क्या योगा अभी थेरेपी के जैसे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी प्रमोट कर रही है योगा एज ए थेरेपी, तो आप भी नेचुरोपैथी सेंटर्स, योगा थेरेपी कोर्सेज भी चलाते हैं जैसे मुझे पता है, तो क्या वाकई ही योगा एज ए थेरेपी यूज हो सकता है और वाकई इफेक्टिव है, और कितना है गुरुजी? इस पे प्लीज मार्गदर्शन करें। हाँ, योग थेरेपी है नहीं एक्चुअली, जी किसी योग के ग्रंथ में ऐसा लिखा नहीं कि योग थेरेपी है करके। ओके
एज अ प्रिवेंशन ही है वो। नहीं, ऐसा कुछ लिखा नहीं। हेल्थ के बारे में योग नहीं है। योग मन स्वास्थ्य के लिए है। योगः मनः प्रशमन उपाय, मन के ऊपर नियंत्रण करने के लिए योग है। शारीरिक स्वास्थ्य ये उसका बाय प्रोडक्ट है। इसीलिए हम भी योग सिखाते थे पहले। 1962 में हमने शुरू किया योग। तो 1985 तक हम खाली योग सिखाते थे, पेशेंट लोगों को एडमिट नहीं करते थे योग के क्लास में। हम बोलते योग हेल्दी पर्सन के लिए, हेल्थ इंप्रूव करने के लिए। जी। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे ही आते थे हमारे क्लास में, बताते नहीं थे हम पेशेंट है करके, तो हम एडमिशन देते थे। और वो बोलते थे कि अरे हमने योगाभ्यास किया तो हमारा हेल्थ ठीक हो गई। जी। तो हमें पता चला कि योग का इस्तेमाल हो सकता है एज ए थेरेपी। एज ए थेरेपी। जी। तो देखो ना, पहले 25 साल हमने खाली योग सिखाया हेल्दी लोगों को। 25 साल के बाद फिर पेशेंट को सिखाना शुरू किया। फिर हमने योगोपचार केंद्र शुरू किया। फिर पेशेंट लोग आते थे, विशिष्ट कुछ मरीज है उसके, तो उनको हम उसके हिसाब से सिखाते थे, वो ठीक भी होते थे। जी। लेकिन फिर बाद में हमें निसर्गोपचार का भी पता चला, ये वो भी ड्रगलेस थेरेपी है, ड्रगलेस। हाँ। मेडिसिन नहीं है। जी। तो उसको जोड़ दिया योग के साथ। जी। तो 1990 में हमने जोड़ दिया। ओके। तो हमने योग और निसर्गोपचार केंद्र कंबाइंड हो गया हमारा। जी। तो उसका असर बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है, क्योंकि निसर्गोपचार का असर इमीडिएट होता है, ओके। तो योग का लॉन्ग टर्म होता है। दोनों जोड़ दिया तो अच्छा रिजल्ट मिलता अच्छा है। रिजल्ट आता इसीलिए जब आयुष डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने निकाला, उन्होंने भी योग और नेचुरोपैथी कंबाइंड टुगेदर है। वाई में। हाँ। वाई जो है AYUS में, यहाँ तो वाई में योग एंड नेचुरोपैथी कंबाइंड। कंबाइंड है। मतलब थेरेपी का विचार करेंगे तो दोनों कंबाइंड होना बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हालांकि अपने आप में दोनों भी बहुत इफेक्टिव हैं, लेकिन जब हम कंबाइन करते हैं तो उसका रिजल्ट और ज़्यादा है। डबल इफेक्ट मिलता है, डबल इफेक्ट अच्छा होता है। इफेक्ट। और गुरु जी, आजकल एलोपैथी में लोग थोड़ा अवॉइड भी कर रहे हैं एलोपैथी को, क्योंकि उसके अपने साइड इफेक्ट्स भी हैं एलोपैथी के। और लोगों को लगता है ऑपरेशन न कराया जाए, कि ये ऑपरेशन से मुझे कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ऐसे भी पेशेंट्स ट्रीट हो सकते हैं गुरुजी, जिनमें किनको कोई ऑपरेशन किया गया हो, या फिर कुछ ऐसी ज़्यादा सीरियस बीमारी हो, तो भी हम योगा और नेचुरोपैथी को मिला के ट्रीट कर सकते हैं। हाँ, अभी मेडिसिन का बोला आपने, तो मेडिसिन केमिकल्स है सब, जी। लेबोरेटरी में बनाए हुए। जी। वो शरीर के ऊपर थोड़ा असर तो करते हैं, लेकिन मेजर असर नहीं होता है उससे। और उसके जैसे आपने कहा साइड इफेक्ट होते हैं, और आजकल बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं कि साइड इफेक्ट ही ज़्यादा है। जी। क्योंकि मेडिसिन से डेथ जो होती है तो ज़्यादा परसेंटेज है उसका, जी। बहुत कुछ रिसर्च हुआ है। तो इसलिए योग करने से क्या होगा कि मेडिसिन धीरे धीरे कम होता है। मेडिसिन का इफेक्ट होता है, टेम्पररी होता है, तो परमानेंट इफेक्ट के लिए योग चाहिए। इसीलिए मेडिसिन टोटली डिस्कार्ड तो नहीं करते, लेकिन हम कहते हैं कि मेडिसिन ले लो तो टेम्पररी कंट्रोल हो जाएगा। जी। जी। डॉक्टर भी कहते हैं वी कैन कंट्रोल द डिसीज, वी कैन नॉट क्योर द डिसीज। क्योर द डिजीज। हाँ, कंट्रोल मेडिसिन से, क्योर योग से है। ओके। तो हम दोनों जोड़ देते हैं एक दूसरे को, जी। टोटली डिस्कार्ड नहीं करते मेडिसिन। जी। जी। अभी डायबिटीज पेशेंट है, शुगर बढ़ गई है, तो ये आसन करने से इमीडिएट तो नहीं कम होने वाला, इमीडिएट नहीं होगा। लेकिन मेडिसिन से इमीडिएट कम होती है। जी। तो मेडिसिन लेने से नॉर्मल हो जाएगी, फिर योगा करने से मेडिसिन धीरे धीरे कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। और दूसरी बात सर्जरी की कही है। जी। सर्जरी के हम तो कहते हैं कि 2 तरीके होते हैं। एक जो इसेंशियल सर्जरी है, जी। तो उसको कुछ पर्याय नहीं है, उसको योग भी पर्याय नहीं, वो करनी पड़ती है। करनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी सर्जरी होती है कि वो हम टाल सकते हैं। जी। बहुत समय क्या होता है, कमर्शियल रिजल्ट होता है सर्जरी करना है, जी। करो, करने से क्या होता है, जी। तो वो हम डेफिनेटली टाल सकते हैं। जी। जैसे अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आया गुरुजी के 60% सर्जरी शायद आवश्यकता नहीं हुई और फिर भी की गई। हाँ, ऐसे एक रिपोर्ट हमने न्यूज़ चैनल पे कहीं पे देखी। बराबर है, ऐसा ही चल रहा है। तो वो हम एक्चुअली अवॉइड करके योग के माध्यम से हम उसको ठीक कर सकते हैं, योग और नेचुरोपैथी के माध्यम से। अभी स्पाइन का देखो, स्लिप डिस्क ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया जी। तो स्लिप डिस्क हो गया तो सर्जरी बोलते हैं, दूसरा कुछ सोल्यूशन है नहीं उनके पास। जी। लेकिन हमारे थेरेपी सेंटर है हमारा नासिक में, जी। तो वहाँ हम ऐसे लोग बुलाते हैं। हम कई पेशेंट तो हम ऑपरेशन थिएटर से हमारे इधर आते हैं। जी। इनको डायरेक्ट ऑपरेशन बोला है, हमारे इधर आते हैं तो ऑपरेशन टाल सकते हैं और योगाभ्यास करने से ठीक हो सकते हैं हमेशा के लिए। जी। इतना डेफिनेटली हो सकता है। इसीलिए मैं बताया, जैसे इधर इसेंशियल है, अभी किधर ट्यूमर है, कैंसर है, वो तो करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। उधर तो टाल नहीं सकते। टाल नहीं सकते।
लेकिन ऐसे कुछ सर्जरी होती है वो बहुत कुछ टाल सकते हैं। घुटने की होती है, रिप्लेसमेंट हमेशा बोलते हैं, जी लेकिन हम उसको सुधार सकते हैं। नी जी। रिप्लेसमेंट आजकल बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है गुरुजी, बहुत ज्यादा बहुत हो हो रहा रहा है। है। ओके। और आंखों की सर्जरी प्रिवेंशन पहले से कर दिए तो वो टाल सकते हैं। जी ऐसे बहुत कुछ सर्जरी अभी टाल सकते हैं, कुछ करना भी आवश्यक होता है, वो तो जी पेशेंट के ऊपर निर्भर होता है। जी। उसका हम सोच विचार करके बस देख सकते हैं, ये हो सकता है तो हम बोलते हैं करो, इधर करो। योगाभ्यास करो। जी नहीं तो हम भी बोलते हैं कि आप जाओ सर्जरी करके आओ। जी। गुरुजी हम देख रहे हैं आजकल, जैसे आपने कहा, भारत सरकार भी काफ़ी प्रयास कर रही है, या स्टेट गवर्नमेंट्स भी योग के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रही हैं। लोग तो योग में अभी अट्रैक्ट हो रहे हैं, आ रहे हैं योग के प्रति, लेकिन एक कंटिन्यूटी नहीं है मेजॉरिटी लोगों की। हम देखते हैं क्लास में लोग आते हैं, योग करते हैं 15 दिन 20 दिन 1 महीना, अच्छा भी लगता है उनको, लेकिन फिर छोड़ देते हैं। तो इसके लिए क्या उपाय है गुरुजी? एक आम इंसान की तरह, अगर मैंने 1 महीना योग किया और मुझे नहीं हो रहा है, तो मैं कैसे अपने आप को मोटिवेट रखूं? ये तो बहुत कठिन सवाल है आपका, क्योंकि ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम है हर एक का। और ये केवल योग के बारे में नहीं, अलग हर एक के बारे में यही है। सीखने में लोग इंटरेस्ट लेते हैं, करने में नहीं लेते हैं। ओके। तो इसके बारे में हमें कन्विंस करना है, दूसरा क्या बोल सकते हैं। इसीलिए हमारे हर योग के क्लास में हम बोलते हैं कि योगाभ्यास करना कितना आवश्यक है, उससे स्पेशल लेक्चर देते हैं, उनको बताते हैं, समझाते हैं, और उनको अनुभव भी होता है ना योग का। तो बहुत सारे लोग करते भी हैं, जी परसेंटेज बढ़ते रहता है, अभी करने वालों का परसेंटेज बढ़ता है आजकल। जी पहले कम था, अभी बढ़ता है। अरे सीखने वाले में पहले तो 5-10% लोग करते थे, आज 50% लोग तो करते हैं। जी जी। धीरे धीरे बढ़ेगा। हाँ गुरुजी, ऐसे मैंने देखा है कि हमने स्वस्थ भारत योग केंद्र के माध्यम से, आपके ही मार्गदर्शन में, करीबन 60 से 70 हज़ार लोगों को हमने योग सिखाया है। लेकिन रेगुलर जो क्लास चलते हैं उसमें हार्डली 2000 लोग आते हैं। नहीं, लेकिन 2000 आते हैं भी बहुत अच्छी बात है ना, हाँ कि रेगुलर क्लास में आते हैं। जी बट बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो घर में करते भी होंगे ना, जी जी, बिल्कुल, वो भी होंगे। क्योंकि क्लास का समय सूट नहीं सूट होता नहीं है होता। शायद, जी तो घर में करते होंगे, वो भी करते होंगे। तो मतलब बहुत अच्छा है, चल रहा है, जी तो चलने दीजिए। लेकिन खाली वो एक शहर के बाहर जाना चाहिए अभी। जी जी गुरुजी, बस हमें पूरे आपका आशीर्वाद रहे। विश्व में पूछना है। जी गुरुजी, आपके आशीर्वाद से बिल्कुल आगे बढ़ेगा वो। बट ऐसे लग रहा था, और यंगस्टर्स भी योग से जुड़े इस प्रकार से गुरुजी कुछ। आजकल ज्यादा जुड़ रही है। जब जी मैं सीख रहा था तो मैं तो 18-20 साल का ही था ना, जी तो उससे मेरे उम्र के कोई नहीं थे, उसमें सब बूढ़े लोग थे। जी मैंने सिखाना शुरू किया तभी बूढ़े लोग ही ज्यादा थे। आजकल हम देख रहे हैं कि बूढ़े कम हो गए हैं, सब यंग ही आते हैं, सब जी। टीचर बनने के लिए मिडिल एज आते के, हैं। जी जी 70-80% लोग यंग होते हैं एकदम। जी पहले 70-80 बूढ़े थे, 10% यंग थे, उल्टा हो गया प्रोफेशन। तो अच्छी जी। बात है, वो सीख रहे अच्छी हैं। बात है जी। लेकिन उसको थोड़ा सा कमर्शियल एस्पेक्ट भी है आजकल, लेकिन ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ योग तो प्रचार तो योग का करते। प्रचार हो रहा जो है। गुरुकुल का शिक्षक बनते तो अच्छी तरह से योग का प्रचार योग करते करते ही हैं, है। बिल्कुल हाँ। बट बस यही है, मुझे लगता है कि हाँ, जो भी जुड़ें, क्वालिटी ऑफ योग, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसे अभी पूज्य गुरुजी ने हमें बताया कि हम ऐसे ही किसी भी क्लास में नहीं जा सकते, हमें पहले देखना पड़ेगा कि वो वाकई क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं। और एक जैसे गुरुजी ने बताया कि लोगों को एक दूसरे से पता चला, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। आपने पूज्य गुरुजी को ज़्यादा सोशल मीडिया में देखा नहीं होगा, आपने शायद, बहुत कम जनों ने गुरुजी को जानते होंगे शायद, लेकिन देखिए ना, 25,000 से ज़्यादा शिक्षक बन चुके हैं। यानी ये जो चीज़ है माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से भी शायद हमें पता लग सकता है गुरुजी के, हाँ, बिल्कुल इन्होंने मुझे रिकमेंड किया है, तो शायद उनको कुछ ज़रूर कुछ मिला होगा। तो इस प्रकार से शायद हमें, मुझे लगता है, देखना चाहिए चीज़ों को, और फिर योगा क्लास ज्वाइन करना चाहिए। और जैसे गुरुजी ने कहा, योग विद्या गुरुकुल का टीचर है, तो फिर तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, आप डायरेक्ट बिना सोच के वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्वालिटी ऑफ योग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अब तक जो हम समझ रहे हैं गुरुजी के मार्गदर्शन से। और योगा एज ए थेरेपी भी हम ले सकते हैं, हम अपने बीमारियों को दूर कर सकते हैं योग के माध्यम से। और गुरुजी के आप देखें, 3-3 फैक्ट्रीज, यानी कहीं तो हमें मर्यादा लगानी होगी, कहीं तो उस रेखा खींचनी होगी कि अब शायद इससे ज़्यादा मुझे जीवन में आवश्यकता नहीं, अब मुझे अपने जीवन पद्धति को, जीवन को बेहतर करना है योग के माध्यम से, आध्यात्म के माध्यम से। तो इस वक्त तक हमने ये समझा है, लेकिन और भी आगे कुछ सवाल गुरुजी मेरे हैं, मैं आपसे अनुरोध चाहूँगा। जैसे
गुरुजी, आपके अपने गुरु के बारे में आप अगर हमें कुछ बताएं कि उनका कैसे आपसे उनका मिलना हुआ और कैसे आपको मार्गदर्शन मिला उनसे, और ये गुरु परंपरा का कितना महत्व है गुरुजी जीवन में। गुरु के सिवा तो कुछ होता ही नहीं। जो सिखाता है वो गुरु है। सीखने का है तो गुरु के पास तो जाना ही पड़ता है। जी तो योग के बारे में अलग अलग लेवल के गुरु है हमारे। पहले तो योग शिक्षक थे जो हमारे क्लास में सिखाते थे। तो वो शिक्षक के बारे में पहले तो हमारे योग विद्या धाम के शिक्षक थे। जी फिर बाद में कैवल्य धाम के शिक्षक आए, उन्होंने हमको एडवांस योगा ट्रेनिंग दी। और बाद में तो ग्रंथ के बारे में से मैंने बहुत कुछ सीखा है। लेकिन जो जिसका गुरु परंपरा का उल्लेख आपने किया, जी तो बिहार स्कूल ऑफ योग परम सत्यानंद सरस्वती जी, जी तो उनका मेरा परिचय भी ठाणा में हुआ था। बाद में उनके आश्रम में भी मैं गया था, उधर भी कुछ कोर्स किया है। तो उनके यहाँ से मैंने मंत्र दीक्षा ली थी। जी जिस दीक्षा का जो स्वरूप है वो इधर शुरू हुआ गया था। जी और उनके उत्तराधिकारी करिए स्वामी निरंजनानंद सरस्वती, ये जी चित्र उनका है। जी तो ये भी इधर आए थे। तो इन्होंने मुझे ऋषि संन्यास दीक्षा दी। जी मैं बहुत कम लोगों को दी है, जी। शायद 6-7 लोगों को दिया अब तक। अच्छा। हाँ, उनमें से हमको मुझे दी तो मुझे मेरे पहले से तो खाली 2 आदमी को दिया था, उसके बाद में मेरे को दी थी। अच्छा। तो ये आध्यात्मिक है। तो पहली जो शिक्षक की परंपरा ये प्रैक्टिकल है, लेकिन इन्होंने जो दीक्षा देने के बाद जो होती है वो आध्यात्मिक परंपरा होती है। तो आध्यात्मिक स्वरूप में हम जुड़ जाते हैं, तो उनका मार्गदर्शन मिलते रहता है। प्रत्यक्ष रूप से कम मिलता है, प्रत्यक्ष रूप से ज्यादा मिलता है। तो प्रत्यक्ष रूप से जैसे आप गुरुजी बता रहे हैं, तो मतलब उसका इफेक्ट इतना रहता है कि हम हमेशा मोटिवेट रह सकते हैं। हाँ, रह सकते हो। श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा होनी चाहिए। दीक्षा तो खूब लोग लेते हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं होती तो कुछ फायदा नहीं है। श्रद्धे का ज्यादा महत्व होता है। जितनी श्रद्धा अच्छी होगी उतना अच्छा परिणाम मिलता है। कम्युनिकेशन भी हो जाता है उससे। जी। क्योंकि क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से कम्युनिकेशन बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन उन्होंने जो किताबें लिखी है उसका भी मार्गदर्शन हो सकता है। जी और ये श्रद्धा के सहाय आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी हो सकता है। जी तो ये हर व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। जी। गुरुजी, मंत्र का आपने जिक्र किया, तो मंत्र जाप भी आवश्यक है? हाँ, आवश्यक तो है, लेकिन मंत्र तो कई मंत्र, ऐसे आसन बहुत है, ऐसे मंत्र भी बहुत कुछ है। जी तो इसीलिए गुरु मंत्र दीक्षा देते हैं तो बोलते एक ही मंत्र देते हैं, वो मंत्र का जिंदगी भर जप करना है, जी बदलते नहीं कभी। जी तो ऐसा भी हो सकता है। और अलग अलग मंत्र के जप के अलग अलग परिणाम होते हैं। आजकल रिसर्च भी हो रहे हैं, गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है। जी तो उसके हिसाब मालूम पड़ रहा है कि इसका स्वास्थ्य के ऊपर भी कुछ परिणाम हो रहा है। जी इसीलिए मंत्र साधना आवश्यक तो है। आवश्यक तो बहुत कुछ बातें है, लेकिन अभी देखना चाहिए कि दिन में कितनी करनी है, क्या है। जी। वो तो व्यक्तिगत निर्णय होगा। जी। गुरुजी, मैंने साधना तो आवश्यक है, उपयुक्त भी है। उपयुक्त भी है। और गुरुजी, मैंने देखा है आप सालों से योग विद्या गुरुकुल में सनसेट के टाइम पे महामृत्युंजय 108 बार महामृत्युंजय जप करते हैं, हवन करते हैं। इसका आध्यात्मिक लाभ तो है ही। साइंटिफिकली ये कैसे काम करता है गुरुजी, आपका अगर थोड़ा मंत्रों के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल हम पकड़ते हैं महामृत्युंजय मंत्र है या हवन हम करते हैं, तो ये साइंटिफिकली कैसे इफेक्ट करता है? नहीं, साइंटिफिकली मतलब लेबोरेटरी में चेक किया तो समझेगा, जी लेकिन जो हवन करते हैं उसका चेकिंग हुआ है। जी जो एटमॉस्फेयर है जी वो प्योर हो जाता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर। जी जो बैक्टीरिया वायरसेस किल किए जाते हैं, मारे जाते हैं, यही इसके सहारे। उस धुएं के हाँ, थ्रू। जी वो हम द्वारा पॉट भी होता है, स्पेशल पॉट होता है वो हमारा, जी तो प्योर कॉपर का होता है। जी और उल्टा पिरामिड के जैसे होता है साइज में, वो डायमेंशन जी जी मेंशन किया है। जी और वहाँ गोबर इस्तेमाल करते हैं गाय का, जी और गाय का घी भी इस्तेमाल करते हैं, और मंत्र होता है। इस सबका परिणाम होता है जब 1 किलोमीटर सरकमफरेंस की एरिया, सब रेडियस की एरिया में सब हवा शुद्ध हो जाती है। 1 किलोमीटर? हाँ, ओके। और वो 24 घंटे शुद्ध रहती है। अच्छा। तो इस हवा का चेकिंग हो गया, लेबोरेटरी में करके मालूम पड़ेगा कि इसमें वायरसेस नहीं है अभी। जी क्योंकि पोल्यूशन कम करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन
हवा शुद्ध करने का प्रयास कोई नहीं करता, केवल वनस्पति करती है। जी लेकिन ये मंत्र के सहारे जो करते हैं हवन, इसका शुद्धिकरण हो जाता है। इसीलिए हम कोरोना के समय इधर भी करते थे। जी आश्रम में जो लोग रहते थे किसी को भी कोरोना नहीं हुआ। नहीं हुआ। ओके। हम लोग तो गांव में जाते थे जी काम करने के लिए, फिर भी कोरोना नहीं हुआ किसको भी। मतलब इसका वातावरण शुद्धि होती है। शुद्धि होती है। और अभी आध्यात्मिक परिणाम जो है वो तो हर एक व्यक्ति को महसूस करना है। जी वो स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस होते हैं, जी फिजिकल वाइब्रेशन भी होते हैं, उसका परिणाम तो सेहत पे होता है। वो लैबोरेटरी में देखना पड़ेगा, किधर किधर संशोधन चल रहा है कि वो मंत्र का जाप का क्या परिणाम होता है। जी जी देख रहे हैं वो। जी। गुरुजी फिर ये घर पे भी कर सकते हैं हवन? हाँ, क्यों नहीं, कर सब करते। एक्चुअली पूरे हवन भी कर सकते हैं, लेकिन वो सब अग्नि प्रज्वलित नहीं करने तो केवल मंत्र का जप भी कर सकते हैं। ओके, उसका भी परिणाम तो आएगा ही। परिणाम तो आएगा। जी, हवन करेंगे तो और परिणाम आएगा। और परिणाम आएगा। और उसकी उपलब्धि है सब, वो सब बाजार में मिलता है, सब साहित्य जी। भी मिलता है, गोबर भी मिलता है, घी जी भी जी मिलता है, सब मिलता है। जी जी। लोगों को बात में लगता है कि कहाँ से मैं शुरू करूं योग, कैसे कैसे कोर्सेज हैं, या हमारे गुरुकुल के कैसे कोर्सेज हैं, या फिर शुरुआत कहाँ से की जाए, आसन से की जाए या मंत्र जाप से की जाए कि प्राणायाम से की जाए या ध्यान से की जाए, उस पे के लिए कुछ मार्गदर्शन अगर आप दे पाएं गुरुजी। नहीं, शुरुआत आसन से तो बहुत अच्छा है क्योंकि उसका परिणाम जल्दी मिलता है। जी लेकिन आसन कैसे है, हेल्दी सेहत ठीक है तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। जी सेहत में कुछ गड़बड़ है तो मुझे आसन भी चुनने पड़ते हैं, कौन सा करना है कौन सा नहीं है, उसके लिए एक्सपर्ट पे जाना पड़ता है। जी सब ठीक है तो फिर हमारा नॉर्मल कोर्स है, योग विद्या गुरुकुल का योग प्रवेश कोर्स एक नॉर्मल है। जी 12-14 साल के आगे के कोई भी व्यक्ति वो कर सकता है, लेकिन वो सेहत ठीक होना चाहिए। जी उसको तकलीफ हो गई तो कोर्स नहीं चलता। लेकिन वो कोर्स इतना अच्छा है, 1 महीने का कोर्स है, रोज 1 घंटे का, 30-35 घंटे का है, तो उतना आयुष्य भर किया तो भी चलेगा, इतना अच्छा कोर्स है। जीवन भर केवल उतना ही किया हाँ, तो उतना ही चलता है। इसमें आसन है, प्राणायाम है, ओंकार का जप है, जी और थोड़ा ओंकार का ध्यान भी है, जी तो वो भी चलता है। उसके एडवांस कोर्स तो बहुत है उसके आगे जी चल के। और पेशेंट के लिए योग संजीवन करके कोर्स है कि जिनको शारीरिक प्रॉब्लम है कुछ, जी तो वो योग संजीवन कर सकते हैं। जी और योग संजीवन कोर्स ऐसा है कि 80-90 साल तक के लोग भी कर सकते हैं। जी। तो बहुत लोग करते हैं, पेशेंट को तो हमें वही सिखाते मतलब वो हैं। इजी फॉर्म ऑफ योगा है। बहुत इजी है, आसान है, जी। और परिणाम अच्छा मिलता है। परिणाम भी अच्छे हैं। जी सीखना भी आसान है, करना भी आसान है, परिणाम बहुत अच्छा है। जी और बाकी तो हर एक विकार के लिए अलग अलग कोर्स होते हैं, जी अलग अलग उद्देश्य होते हैं। बहुत कोर्स है हमारे पास, लगभग 50-60 कोर्सेस है हमारे यहाँ तो अलग अलग। जी। गुरु जी आजकल मानसिक तकलीफें ज़्यादा हैं लोगों को, शारीरिक तो हैं ही, लेकिन स्ट्रेस आजकल, एक बच्चा भी छोटा कहता है कि मुझे स्ट्रेस है। हाँ तो स्ट्रेस में और यह मानसिक प्रॉब्लम्स में गुरु जी योग कितना इम्पोर्टेंस रखता है, और हमारे ग्रंथों में इसके बारे में क्या बताया गया है? ग्रंथों के बारे में स्ट्रेस के बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं है जी, मन स्वास्थ्य के बारे में। मन स्वास्थ्य के बारे में बोलता है। लेकिन आप जो स्ट्रेस के बोलते हैं उसके लिए ओंकार का जप तो सबसे अच्छा है, एकदम आसान है, 5 मिनट में सीख सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, और नया व्यक्ति भी कर सकता है, उसके लिए कुछ आसन प्राणायाम की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये सबसे आसान प्रक्रिया है, सबसे परिणामकारक प्रक्रिया है। उसके साथ योग निद्रा की प्रक्रिया भी है जो हमें सत्यानंद सरस्वती जी ने बनाई है जी। वो भी बहुत बढ़िया है। वो तो खाली लेट के कमेंट्री सुनना है शवासन में। तो ये ओंकार और योग निद्रा ये सब आसानी से कोई भी आदमी शुरू कर सकता है। जी तो अब अनुभव तो मिलेगा उसको। हम तो कहते हैं कि 2-4 दिन में अनुभव मिलेगा इसका, जी लेकिन ठीक ढंग से सीख के करना पड़ेगा ओंकार। जी वही बाद में धीरे धीरे आसन भी कर सकते हैं, थोड़े आसन करना है, फिर आसन करने के प्राणायाम तो आता ही है उसके साथ। तो ये प्राइमरी लेवल पे ये सब कर सकते हैं आसानी से, सब कोई भी कर सकता है। जी और जो एडवांस करना है तो इसके बारे में अभ्यास तो करना पड़ेगा, इसी का अभ्यास पहले करना है, फिर एडवांस सीख सकते हैं। जी। गुरुजी मैंने देखा आप ओमकार के जाप पे बहुत एम्फेसाइज करते हैं, और उ और म जैसे ओम का जाप होता है, और उस पे आप कहते हैं कि इसको किसी भी हालत में कम से कम 5 मिनट दिन में, या 5 से 30 मिनट तक आप करें। गुरु उस ओमकार के बारे में भगवत गीता में या पतंजलि योग सूत्र में क्या कहा गया है? पतंजलि ने तो कहा है ओंकार ये भगवान का रूप है।
परमेश्वर, ईश्वर का रूप ओंकार है, क्योंकि ईश्वर निर्गुण निराकार है, समझ नहीं सकते क्या है, शक्ति रूप है, ज्ञान रूप है, तो सामान्य व्यक्ति भी समझ नहीं सकते, तो उसके लिए कुछ ना कुछ आकृति चाहिए। आकृति चाहिए। तो ये आकृति हमारे ऋषि मुनियों ने विकसित, किसने की मालूम नहीं है, लेकिन आकृति मनुष्य की भी नहीं है, इसलिए मनुष्य को जोड़ा नहीं जाता उधर कुछ। तो इसीलिए आकृति को ईश्वर समझो, पतंजलि भाई कहते कि ये आकृति ईश्वर का रूप है, समझो। ओके। और समझो और उसका उपासना करो, तो वो ओंकार का जाप भी कर सकते हैं, जाप करना उसकी उपासना है। ये पतंजलि ने बताया। भगवद गीता में बताया गया है कि ओम इति एकाक्षर ब्रह्म, वही बात है, एक अक्षर का ब्रह्म है, ब्रह्म मतलब ईश्वर है, ईश्वर, तो उसका अक्षर रूप है, अक्षर रूप है, मतलब फिजिकल फॉर्म है, फिजिकल फॉर्म है जी। तो भगवद गीता में बताया गया है। वेदों में तो पहले से बताया गया है ओंकार के बारे में सब कुछ, वेद है, एक मांडुक्य उपनिषद तो पूरा ओंकार के बारे में उपनिषद में बताया है सब, इसलिए सब बहुत पुराना वर्णन है सब इसमें जी। और जाप करना ये सॉल्यूशन है उसका जी। और उसके मानसिक विकृतियों में भी परिणाम आते हैं। हाँ, मानसिक विकृति में आता है। हमारे पेशेंट को, हम तो कौन सा भी पेशेंट है उसको तो आधा घंटा ओंकार सिखाते ही है कंपलसरी जी। क्योंकि मन शांत होना ये ओंकार का परिणाम है। मन शांत होगा तो शरीर ठीक हो सकता है, मन ही शांत नहीं तो शरीर ठीक नहीं हो सकता जी। इसलिए उसकी आवश्यकता तो है सब जगह और आसान है, कोई कठिन नहीं है, कोई भी कर सकता है। हाँ एकदम आसान है। बच्चों को भी करा सकते हैं जरूर जी। ऐसे तो हम बोलते हैं कि जो जन्मते छोटे छोटे नन्हे तो उनको सुनाना पड़ता है, सुनाए तो भी चलेगा, ओंकार सुनने से भी परिणाम होता है, सुनने से भी परिणाम होता है। तो माता पिता को बोलते हैं वो ओंकार बोल नहीं सकता, आप सुनो, बोलो तो आप सुनेगा जी। तो मैंने कुछ वीडियो भी देखे, जो रोता हुआ बच्चा है तो ओंकार बोल दिया तो रोना बंद कर देता है, ऐसे बहुत कुछ वीडियो भी आए हैं व्हाट्सएप पे जी, मतलब उसके ऊपर भी असर होता है। और गुरुजी अभी योग निद्रा की आपने बात की, अभी जब से प्रधानमंत्री जी ने योग निद्रा के बारे में कोरोना में शेयर किया ट्विटर पे, तब से बहुत इफ़ेक्टिव हुई, लेकिन आप जैसे बताते हैं कि अलग अलग बीमारियों के लिए योग निद्रा, अलग अलग मानसिक या शारीरिक तकलीफों के लिए योग निद्रा, ये कैसे काम करता है गुरुजी? योग निद्रा एक कॉमन शब्द हो गया है जी, लेकिन उसमें कुछ जो कमेंट्री होती है उसमें कुछ बदलाव करके उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तो अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग प्रकार की योग निद्रा होती है जी। योग निद्रा ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर परिणाम करने वाली है जी, तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से कमेंट्री बनानी पड़ती है। ओके, तो हमारे पास तो लगभग 50 योग निद्रा अलग अलग तरीके के बना के रखे हैं हमने जी, तो जिसकी आवश्यकता है उनको हम दे सकते हैं, वो रिकॉर्डेड कमेंट्री है, तो मतलब डायबिटीज के लिए अलग, हाइपरटेंशन के लिए अलग, स्ट्रेस के लिए अलग, ऐसे बहुत सारे कारण है। या किसी को आजकल नींद का बहुत बड़ा इशू है गुरु, उसके लिए भी अलग है हमारे यहाँ, उसके लिए भी योग निद्रा है, नींद ठीक आने के लिए योग निद्रा अलग, कमेंट्री अलग है उसकी जी। बेसिक कमेंट्री स्वामी जी की है जी, उसमें कुछ थोड़ा बदलाव करते हैं हम जी, एज ए फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस जी, बहुत सारे, वो तो बहुत बड़ा विषय है और उसका परिणाम भी बिल्कुल आता है, बिल्कुल मिलता है जी, क्योंकि हर एक चीज के लिए मन तो जुड़ा हुआ होता है जी, तो मन में परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए अभी जो एडिक्शन है सब जी, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, आजकल बढ़ रहा है काफी, तो इसके लिए भी अलग अलग योग निद्रा है। ओके, तो एडिक्शन से वो धीरे धीरे दूर हो सकते हैं, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में वो जाएगा तो करेक्ट जी, वो धीरे धीरे दूर होता है एडिक्शन भी जी। डिप्रेशन जी, आजकल ये भी बहुत बढ़ गया है, डिप्रेशन के लिए भी योग निद्रा, ओंकार भी उसके लिए बहुत अच्छा है जी, और स्पेशल योग निद्रा बनाई है उसके लिए भी जी। गर्भवती महिला के लिए योग निद्रा बनाई है हमने अलग, बहुत महिलाओं ने इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छा परिणाम होता है जी। गुरुजी अंत में केवल मैं इतना पूछना चाहूँगा कि आप भगवद गीता में भी काफ़ी आपने उसका अध्ययन किया है, तो एक भगवद गीता से ऐसा कुछ सबके लिए जो जीवन में बहुत ज़्यादा, पूरी भगवद गीता ऑफ कोर्स महत्वपूर्ण है लेकिन ऐसा कुछ जो स्पेशली यंगस्टर्स ले पाएँ या फिर आम लोग जो समझ पाएँ, बहुत अच्छा प्रेरणादायक हो, जो आपको जो लगे, प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। हाँ, तो वही जो एक श्लोक जो मैंने पहले भी बताया था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुः माते संगोत्स्व कर्मणि, इसमें जो बताया है भगवद गीता का सार है इसमें,
निष्काम कर्मयोग इसमें बताया गया है कि कर्म तो हम लोग करते हैं, दिन भर करते रहते हैं। जो हम करते हैं, जो दूसरे के लिए कुछ करते हैं वो कर्म ही है। तो निष्काम कर्म करो, ये भगवान ने बताया। उसमें उसमें तुम्हारा ईगो बाजू में रखो कि मैं करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बारे में बहुत कुछ बताया गया है, समय अभी इतना नहीं अपने पास, लेकिन तो बहुत कुछ बताया गया है कि अहंकार नहीं होना चाहिए, ममता भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कर्म करना तो है, छोड़ना नहीं है। अर्जुन तो कर्म नहीं करता था, युद्ध करने का उसका कर्म था, वो नहीं करता, इसीलिए उसको भगवत गीता बताई। इसीलिए भगवान लोग कहते हैं कि कर्म करना ही है, पलायन करना नहीं उससे दूर नहीं जाना है ना। और अच्छा कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा, फल तो मिलने वाला है, लेकिन फल की अपेक्षा नहीं रखो तो आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा। परिणाम तो जो मिलने वाला है वो तो स्वीकारना है, वो भी बात है। हम कर्म करते जो परिणाम मिलता है वो खुशी से स्वीकारना है, हम स्वीकारते नहीं है। हम बोलते ये हमें हमको ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए था, ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए था, हमारा स्ट्रेस बढ़ते जाता है, फायदा तो कुछ होता ही नहीं। इसीलिए निरपेक्ष वृत्ति से, निष्काम वृत्ति से कर्म करो, ये गीता का संदेश है। तो गुरुजी ये स्वीकार करने की शक्ति भी योग देता है? हाँ जरूर, नो योग से मिलती है ना, वो आसन प्राणायाम से भी मिलती है। आसन प्राणायाम से भी हाँ मिलती है, लेकिन सातत्य करना चाहिए, बस रेगुलरली करना चाहिए। जी गुरुजी, आपने हमें समय दिया। मुझे एक आखिरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुरुजी के फैक्ट्री में किसी टाइम पे, पूना में गुरुजी की फैक्ट्री थी और आग लगी थी फैक्ट्री में, और गुरुजी उसी दिन उस वक्त लेक्चर ले रहे थे जब फैक्ट्री में आग लगी थी, और उनको एक चिट्ठी आई और चिट्ठी के माध्यम से बताया गया कि फैक्ट्री में आग लग रही है। और इवन दो गुरुजी वहाँ पे लेक्चर लेते रहे और उसको कंटिन्यू किया, एंड इवन आग लगने के बाद घर वालों को पता भी नहीं लगा कि फैक्ट्री जल गई है और ये सब कुछ हो चुका है। वो जब यहाँ घर पे आए पूना से तो एकदम नॉर्मल थे और किसी को कुछ पता ही लगने नहीं दिया कि फैक्ट्री जल गई है, आग लग गई है। गुरुजी के जीवन की ऐसी बहुत सारी बातें हम देख सकते हैं, जीवन में इंस्पिरेशन ले सकते हैं। और गुरुजी कहते हैं सबका जो परिणाम, जो उसका मेन जो कारण है वो योग है, वो योग साधना है। गुरुजी बस जाते जाते आप योग साधना में रेगुलर बेसिस पे क्या करते हैं उसका मुझे आपसे पूछना है। नहीं, ऐसा साधना बता तो नहीं सकते, लेकिन योगासन, प्राणायाम, ध्यान, ओंकार जप, मंत्र सब करता हूँ। ओके, आसन अभी भी आप करते हैं गुरुजी? करते हैं, लेकिन सिंपल से जो आवश्यक है वही करते हैं, आवश्यकता अनुसार। जी, जो उपयुक्त है वो करते हैं। जी, साधना तो करनी पड़ती है जी, और आजकल साधना के लिए समय तो ज़्यादा मिलता है। जी। बाकी आप लोग काम करते, सब लोग तो हमारा काम कम हो गया अभी। जी, नहीं बस गुरुजी आप इसी प्रकार मार्गदर्शन करते रहें, आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, योग बहुत ज़्यादा बढ़े, क्योंकि योग की आवश्यकता हमेशा से थी और शायद हमेशा अब भी और ज़्यादा है, आगे भी रहेगी। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं गुरुजी इस पॉडकास्ट के लिए, और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिला होगा और काफ़ी सारे लोग योग से जुड़ेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से, और कई सारे सवालों का जवाब तो मिला, तो शायद इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिलेगा योग को ज्वाइन करने में। तो सभी प्लीज़ जुड़िए योग विद्या गुरुकुल से, स्वस्थ भारत योग केंद्र से। और बहुत जो उद्देश्य है वो पैसा नहीं है संस्था का, हमारा उद्देश्य है कि क्वालिटी ऑफ योग घर घर तक पहुँचे। पूज्य गुरुजी कहते हैं योग की गंगा हर घर में बहे, हर घर में योग की गंगा बहे और इसका लाभ हर व्यक्ति ले। उसी कार्य में हम सब लगे हुए हैं। आप भी सब आइए और इस योग की गंगा में ज़रूर अपने जीवन को बेहतर कीजिए। मैं फिर से गुरुजी के चरणों में नमन करते हुए गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हरिओम, धन्यवाद।